हेलो लर्नर्स, मैं हूं डॉक्टर सतीश कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज डेटा टाइप्स, व्हाट इज नीड ऑफ डेटा टाइप्स एंड हाउ टू फाइंड टाइप्स ऑफ डेटा। चलिए चलते हैं इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। व्हाट इज डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स कंफर्म करता है कि पाइथन में वेरिएबल्स किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसके लिए नंबर्स, डेटा, आइटम्स का कलेक्शंस। ओके, data types is a classification that defines the kind of value variables can hold, such as numbers, text, or collections. Python automatically confirms the data types at a runtime, so it is called dynamically typed language. Python में जब भी हम डेटा डिक्लेयर करते हैं तो हम उसमें टाइप्स ऑफ डेटा मेंशन नहीं करते हैं, बट हम जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तो एज ए रन टाइम कंफर्म हो जाता है कि हमारा किस तरह का डेटा टाइप्स है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा इन पाइथन? फर्स्ट इज द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स इन मेंशन इंटीजर, फ्लोट एंड complex. For examples, I have mentioned in table form all these three types of numeric data types: integer, float and complex. In example, x is equal to 10, y is equal to 5.5 and z is equal to 2 plus 3j. इंटीजर में हम क्या करते हैं, होल नंबर स्टोर करते हैं, एंड डेसिमल में हम इसमें फ्लोटिंग नंबर्स स्टोर डेटा करते हैं इन पॉइंट वाइज। कम्प्लेक्स में हम दो तरह का नंबर हम कंबाइन होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ z इक्वल टू 2 प्लस 3j। ये क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे इन गूगल कोलैप्स में, पहले इसको हम कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैं इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि हम जब इसका डेटा टाइप्स फाइंड करना है किस तरह से हम फाइंड करेंगे। जैसे हमने एक न्यूमेरिक का एग्जांपल लिया हुआ s इक्वल टू 10, यहाँ पर 10 से कंफर्म हो जा रहा है कि ये क्या है, इंटीजर टाइप से, क्योंकि ये होल नंबर से है। अब इसको हमको टाइप फाइंड करना है कि किस तरह डेटा टाइप से है, तो उसका हम यूज करेंगे प्रिंट ब्रैकेट में टाइप, जो वेरिएबल्स का नेम होगा। उसके बाद हम उसको रन कराएंगे तो वहां पर आपको फाइंड हो जाएगा कौन सा हमारा डेटा टाइप्स है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, इंट आ जाएगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं फ्लोट का। हम फ्लोट का भी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर y इक्वल टू 5.5 रखा हुआ है, यानी हमने जो वैल्यू स्टोर किया है इन डेसिमल में स्टोर किया है। अब इसका हम टाइप फाइंड करना है, तो हमको यहाँ पर उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा। एट रन टाइप पे आइडेंटिफाई करके बताएगा कि जो 5.5 है ये फ्लोट वैल्यू है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा हमारा, टाइप्स ऑफ फ्लोट। अब हम थर्ड एग्जांपल बात करते हैं कम्प्लेक्स की। यहाँ पर हमने एक कम्प्लेक्स एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ कम्प्लेक्स इसका वेरिएबल नेम्स नहीं लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर एक हमने एग्जांपल है z इक्वल टू 2 प्लस 3j। अब हमने प्रिंट में से दिखा था प्रिंट टाइप वेरिएबल्स नेम जो z है। तो इसको हम जब रन कराएंगे तो रन के टाइम पर आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो हमने वेरिएबल्स में डेटा स्टोर किया है वो किस तरह का डेटा है, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स। नेक्स्ट बात करते रहे व्हाट इज स्ट्रिंग इन डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं कि हम या टेक्स्ट या कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं। यूज टू स्टोर टेक्स्ट और कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल्स इन सपोज करो कि हमने एक नेम का नाम का एक वेरिएबल लिखा हुआ जिसमें हमने एक पाइथन स्टोर किया हुआ है। तो इसको हम जानना चाहते हैं जो पाइथन हमने स्टोर किया है ये किस तरह डेटा टाइप से है। तो इसको सेम प्रोसीजर है जो हमने ऑलरेडी भी न्यूमेरिक में किया, प्रिंट टाइप हम लिखेंगे और उसका हम वेरिएबल्स नेम इसमें क्या है, नेम। जब उसको हम आउटपुट कराएंगे तो आइडेंटिफाई कर लेगा एट ए रन टाइम पर कि जो नेम में डेटा स्टोर है वो किस तरह डेटा है। तो हमने इसको जब रन कराएंगे तो str आएगा, मीन्स स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। नेक्स्ट है लिस्ट डेटा टाइप। इसमें लिस्ट डेटा टाइप में जो भी डेटा स्टोर होता है इन सीक्वेंस फॉर्म में स्टोर होता है।
ये म्यूटेबल होता है, यानी चेंज, इसको हम चेंज कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ वैल्यूज के ऊपर। इसको हम जब कोड लिखते हैं तो इन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जो एग्जांपल्स के लिए हमने यहाँ पर एक लिस्ट स्टोर किया है 1 2 3 एंड 4। तो इसका जो हमने कोड लिखा हुआ है इन स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का डेटा टाइप से है। हम सेम प्रोसीजर, हम बस प्रिंट टाइप्स एंड वेरिएबल्स नेम एल। जब इसको हम रन कराएंगे तो रन टाइम पर आइडेंटिफाई करेगा किस तरह का डेटा टाइप स्टोर है। तो यहाँ पर आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है टपल डेटा टाइप्स। टपल डेटा टाइप्स इन ऑर्डर, ये भी क्या होता है, ऑर्डर फॉर्म होता है, बट ये क्या होता है, इम्यूटेबल फॉर्म होता है। इसको हम एक बार स्टोर कर लेंगे तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी कलेक्शन को। और इसका जो हम कोड लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बट टपल को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए हमने यहाँ पर एक डेटा स्टोर किया हुआ है t इक्वल टू पैरेंथेसिस 1 2 3। इसका हम टाइप फाइंड करेंगे तो टाइप से क्या आएगा, प्रिंट टाइप्स वेरिएबल्स नेम। इसको जब हम रन कराएंगे तो रन के टाइम पर आइडेंटिफाई करेगा किस तरह डेटा टाइप्स स्टोर है। तो यहाँ पर जो आउटपुट हमारा आएगा टपल। लिस्ट डेटा टाइप्स और टपल्स हम एक अलग वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें हम जाके क्लियर कर लेंगे यार कि लिस्ट और टपल्स में मोस्टली क्या डिफरेंशिएट है। बट यहाँ में कॉमन डिफरेंशिएट बताया हुआ कि ये म्यूटेबल्स हैं लिस्ट, और टपल डेटा टाइप्स क्या है, इम्यूटेबल है। एंड लिस्ट डेटा टाइप्स में जो हम कोड लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और टपल्स में जो हम कोड लिखते हैं पैरेंथेसिस में लिखते हैं। बाकी और डीपली जानने के लिए इसका हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है सेट डेटा टाइप्स। सेट डेटा टाइप्स ए ऑन ऑर्डर कलेक्शन बट यूनिक वैल्यूज को। सेट डेटा टाइप्स में हम जो भी डेटा लेते हैं वो यूनिक होता है, बट इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। इसका जब हम कोड लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, नहीं ब्रेसेस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए जैसे इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1 2 3। इसका भी हमको टाइप फाइंड करना है तो प्रिंट टाइप वेरिएबल्स नेम। इसको हम जब रन कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा सेट, यानी क्या है, ये सेट डेटा टाइप्स है। नेक्स्ट है डिक्शनरी डेटा टाइप्स। डिक्शनरी डेटा टाइप्स स्टोर पेयर ऑफ की वैल्यूज। जैसे सपोज करो कि हमको नेम्स, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर्स स्टोर कराना है तो हम डिक्शनरी डेटा टाइप्स यूज करेंगे। इसका जो हम कोड लिखते हैं ये भी कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। जिस तरह का हम सेट डेटा टाइप्स कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं उसी तरह डिक्शनरी को भी हम कर्ली ब्रैकेट्स में इसका कोड लिखते हैं। बट जो सेट डेटा टाइप्स होता है यूनिक होता है और अनऑर्डर कलेक्शन में होता है। बट डिक्शनरी में यहाँ पर पेयर ऑफ वैल्यूज होता है, वो भी इसका जो कोड लिखते हैं वो कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए हमने यहाँ पर एग्जांपल्स दिया हुआ है डिजिटल टू नेम स्टोर किया है राम और एज में हो गया 20। इसका हमको टाइप फाइंड करना है तो प्रिंट टाइप वेरिएबल्स नेम डी। इसको जब हम रन कराएंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, डिक्ट आएगा। डिक्ट मीन्स डिक्शनरी। नेक्स्ट बुलियन डेटा टाइप्स। बुलियन डेटा टाइप्स ए लॉजिकल डेटा स्टोर ट्रू और फॉल्स, रिप्रेजेंट्स लॉजिक वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। बुलियन में जो दो तरह का डेटा कंफर्म करता है, डेटा हमारा ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल्स के लिए हमने एक लिया फ्लैग, फ्लैग हमने क्या किया, ट्रू मेंशन किया। अब हम इसका डेटा टाइप्स आइडेंटिफाई करना है तो सेम प्रोसीजर जो हम अभी करते आए हुए हैं, प्रिंट टाइप्स वेरिएबल्स नेम फ्लैग। इसको जब रन कराएंगे तो आउटपुट हमको आएगा बुल, यानी बुलियन डेटा टाइप्स। नेक्स्ट है नॉन डेटा टाइप्स। नॉन डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट ऑप्शंस ऑफ वैल्यू। सपोज करो कि हमने कोई एक्स इक्वल टू नॉन लिखा, तो नॉन क्या है, एक कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी क्या ऑप्शंस ऑफ वैल्यू है। फॉर एग्जांपल्स के लिए एक्स इक्वल टू नॉन, यहाँ पे नॉन क्या है, एक जो हम गार्बेज कलेक्शन पढ़ते हैं तो नॉन मीन्स क्या होता है, यानी डिलीटेड हमने वर्ड यूज कर रहे हैं, तो यानी कुछ भी वैल्यू नहीं। तो अब उसको हम प्रिंट कराएंगे तो किस तरह डेटा टाइप्स होगा। तो यहाँ पर हम जो इसको प्रिंट कराएंगे प्रिंट टाइप वेरिएबल नेम से एक्स, तो यहाँ पर डेटा टाइप्स आएगा नॉन टाइप, यानी इसमें कोई भी इसका टाइप नहीं है। जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो कोई टाइप नहीं है। ओके।
अब हम सभी डेटा टाइप्स को हम एग्जीक्यूट कराएँगे हर इन गूगल कोलैब्स में और एक-एक करके आइडेंटिफ़ाई करेंगे जो हमने यहाँ पर अभी तक प्रोग्राम्स एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, उसका आउटपुट हम एक-एक करके देखेंगे यार इन गूगल कोलैब्स में। यहाँ हम बात करते हैं अ, इंटीजर का। हमने यहाँ पे इंटीजर एग्ज़ाम्पल लिया इज़ इक्वल टू 10 प्रिंट में लिखा टाइप एक्स। अब इसको हम जब रन कराएँगे तो आंसर हमारा आना चाहिए इंट, क्लास इंट। हमने यहाँ देखा जो आउटपुट हमारा शो कर रहा है क्लास इंट, यानी टाइप हम लिखेंगे प्रिंट के जस्ट बाद उसके वेरिएबल्स नेम, तो वो एट रन टाइम पे आइडेंटिफाई कर लेगा कि डेटा जो हमारा स्टोर हो किस तरह डेटा है। यहाँ पे जब रन कराएँ तो हमारा क्या हुआ इंट, क्लास इंट, यानी क्या है जो हमारा वैल्यू हो वो इंटीजर वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोट का। फ्लोट में हमने एक y इक्वल टू 5.5 हमने एक वैल्यू लिया है। यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने क्या है डेसिमल में लिया है। अब इसका हमको टाइप आइडेंटिफाई करना है तो हमने कोड लिखा प्रिंट ब्रैकेट में टाइप फिर इन ब्रैकेट में वेरिएबल्स नेम यानी y। अब इसको हम रन कराएंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए क्लास फ्लोट। चेक करते हैं तो हमारा यहाँ पर आंसर आया क्लास फ्लोट। तो यहाँ पर रन टाइम आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है फ्लोट टाइप डेटा स्टोर है। तो हमने जो आउटपुट आया है क्लास फ्लोट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमने एक वेरिएबल्स नेम क्या है नेम और हमने स्टोर किया है सबसे यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो डॉक्टर सतीश। अब इसको हम टाइप से आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का टाइप है। तो यहाँ पर हम जब इसको रन कराएँगे तो शो करेगा स्ट्रिंग यानी एसटीआर। एसटीआर मीन्स क्या होता है स्ट्रिंग, यानी जो डेटा हमारा वेरिएबल में स्टोर है किस तरह का है स्ट्रिंग डेटा टाइप से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्ट। लिस्ट का एग्जांपल हमने यल लिया, वेरिएबल्स नेम यल लिया। अब इसमें हम यूज़ किया जो वेरिएबल्स सॉरी जो डेटा यूज़ किया है लिस्ट फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 2, 3। इसका हम टाइप्स आइडेंटिफाई करना है तो प्रिंट ब्रैकेट में टाइप्स एंड वेरिएबल्स नेम यल। इसको हम रन कराएंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए आउटपुट में। रन कराया तो लिस्ट आया, यानी टाइप्स किस तक डेटा ये है लिस्ट टाइप डेटा है। तो एट रन टाइप आइडेंटिफाई कर लिया जो डेटा वेरिएबल्स स्टोर है उसमें लिस्ट टाइप डेटा स्टोर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ पर हमने एक टपल का एग्जांपल लिया हुआ है कि हाउ टू डिक्लेयर टपल डेटा टाइप्स। हमने यह टी में हमने एक वेरिएबल्स नेम टी लिया, उसमें हम डेटा स्टोर किए 1, 2, 3। इसका हम टाइप्स आइडेंटिफाई करना है कि ये टपल्स डेटा टाइप से या अदर। हमने सिंपल सा क्या किया प्रिंट टाइप, हमने क्या किया वेरिएबल्स नेम टी। इसको रन कराएंगे तो हमारा क्या होगा टपल्स आना चाहिए। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है, ये टपल्स हमने यहाँ देख लिया क्या टपल्स आ गया क्लास टपल्स, यानी इससे आइडेंटिफाई हो गया एट रन टाइम पर कि जो वेरिएबल्स इसमें स्टोर है किस तक डेटा है टाइप से है टपल का। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है सेट। हमने यहाँ पर एक सेट में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है यस इक्वल टू इन कर्ली ब्रेसेस 1, 2 एंड 3। इसका टाइप आइडेंटिफाई करना है तो सेम प्रोसीजर प्रिंट टाइप्स एंड वेरिएबल्स नेम इन ब्रैकेट। को रन कराते हैं तो क्या इसका आउटपुट आएगा क्लास सेट है, क्लास सेट है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी। हमने यहाँ पर डिक्शनरी में हमने यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है और स्टूडेंट के अंदर हमने उसको डेटा स्टोर किया हुआ है नेम राम, यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं तो सतीश S20 पर हमने सपोज को एड्रेस हमने यहाँ पर लखनऊ। अब इसको हम ठीक है रन कराते हैं और यहाँ पे आ रहा है यहाँ पर क्योंकि रिंग है तो इसको हम फिर से रन कराते हैं डिक्ट आया। यहाँ पर हमने देखा कि हमने एक
स्टूडेंट में हमने एक वेरिएबल्स स्टोर किया, नेम में डॉक्टर सतीश, एज 20, हम अपना एज मेंशन कर देते हैं, 31, एड्रेस लखनऊ इंडिया। इसका हमको टाइप आइडेंटिफाई करना है, तो प्रिंट हमने यहाँ पे टाइप मेंशन किया, फिर हमने वेरिएबल्स नेम स्टूडेंट, फिर हमने इसको रन कराया। रन कराने पर हमारा क्या हुआ, डिक्ट है यानी डिक्शनरी को। और हम चाहते हैं कि ये वेरिएबल जो डेटा स्टोर है पूरा प्रिंट हो गया है, तो हम इसको टाइप हटा देते हैं। टाइप हटा देते हैं, फिर से रन कराते हैं, हमारा क्या हुआ, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट का इशू आ गया है, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, फिर से रन करते हैं। यहाँ पर रन किया तो आ गया नेम डॉक्टर सतीश, एज 31, एड्रेस लखनऊ इंडिया। अब इसको हम यहीं पर बगल में इसका टाइप फिर से प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट टाइप स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम फिर से रन कराते हैं, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे सारा जो डेटा स्टोर है वो भी प्रिंट होकर आएगा, और प्लस उसके टाइप से भी कराते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा उसका जो डेटा स्टोर है वो भी प्रिंट हो गया, यहाँ पर उसके टाइप्स यानी डिक्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलियन की। यहाँ पर हमने एक लिया वेरिएबल्स ए, इसमें हमने एक वैल्यू लॉजिक लगा 5 ग्रेटर देन 3। तो हमने यहाँ पे प्रिंट देखते हैं कि ये कौन सा लॉजिक हमें ट्रू है फॉल्स है। हम रन कराते हैं, क्या बुल आ गया, यानी जो लॉजिक लगाया क्या है वो बुल लॉजिक है। और इसका हम यहाँ पर लॉजिक हटा के हम यहाँ पर ट्रू लिख दें, तो क्या हमारा बुलियन डेटा टाइप फाइंड करेगा। फिर से रन कराते हैं, यहाँ पर लिखे तो बुल, यानी हम या ट्रू और फॉल्स का लॉजिक लगाएं तो टाइप्स आइडेंटिफाई करेंगे यार, तो कंफर्म होगा कि कौन सा टाइप से है, या ट्रू और फॉल्स भी हम चेक कर सकते हैं, फॉल्स। अब इसका हम रन कराते हैं, चेकते हैं ये भी क्या है, बुलियन हमारा क्या डेटा टाइप से आ रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि हम यहाँ ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें, या ट्रू और फॉल्स का एक हम लॉजिक लिखें, उसका हम टाइप्स आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्या टाइप्स आएगा, डेटा टाइप्स बुल। ओके, तो हमने सभी ये डेटा टाइप्स का हमने एग्जीक्यूशन देखा इन गूगल कोलैब्स में है, हाउ टू फाइंड टाइप्स ऑफ डेटा in booleans, dictionary, tuples, other types of data types। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लिस्ट, टपल्स, सेट इन डिफली फॉर्म में। इन सभी को हम कंपेयर किए हैं इन टेबल फॉर्म में, और ऑल डेटा टाइप्स को हम टेबल फॉर्म में एक साथ दिखाए हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, और लाइक करें, कमेंट भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, वो भी इजीली और इजी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सके। थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।